घबराहट हो रही है, ऐसे मेरे को धक धक हो रही है। अच्छा हुआ, जितना पढ़ा था उसके हिसाब से अच्छा आया था। बहुत अच्छा। से 34-35 वो 1 मार्क्स जो किए हैं ना वो D&F 30+। कितनी बार रिवीजन कर ली थी? मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में 5 बार कर ली थी। नहीं, कोई इतना वो टफ सेक्शन कोई नहीं लगा मुझे। एक E नॉट वाला क्वेश्चन था वो आया, उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। एनसीईआरटी पढ़ी थी या रेफरेंस बुक्स भी? तो क्या ही था, हमने देख के आए थे बस रात को थोड़ा पढ़ लिए थे 1-2 घंटा। यस, एनसीईआरटी बेस्ड था टोटली, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी टाइप ही थे। मतलब आज क्लास 12 का केमिस्ट्री का एग्जाम था। चलिए बच्चों से पूछते हैं कि आज उनका एग्जाम कैसा रहा। आपका नाम? अमन। एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा। आपको इस पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन या कोई सेक्शन कौन सा लगा? पार्ट बी, सेक्शन बी। और कोई मुश्किल वाला सेक्शन जो लगा हो, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल आया था, या कोई चैप्टर वाला क्वेश्चन जो आपको लगा कि थोड़ा हट के आया क्वेश्चन? नहीं, पेपर तो बहुत इजी आया था, मतलब ऑप्शंस थी तो ऑप्शन इजी थी। ओके, तो आपने लगभग केमिस्ट्री में छुट्टियां काफ़ी थी, तो आपने कितनी बार रिवीजन कर ली थी? मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में 5 बार कर ली थी रिवीजन, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने क्वेश्चन लगाए थे बहुत सारे। आपने पढ़ाई कैसे की थी? एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक्स, या आजकल आपको पता ही है कि ऑनलाइन भी काफ़ी स्टडी चल रही है, तो आपने कौन से मेथड को फॉलो किया? मैंने यूट्यूब लेक्चर देखे और नोट्स बना के फिर नोट्स पढ़े। और अगले पेपर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? वैसे अगला पेपर इंग्लिश का है, तो आप वैसे नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं, तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो इंग्लिश तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी होगी। भाई ऐसा नहीं होता, इंग्लिश ईजी है, बट अब पढ़ेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा था इंग्लिश का, अब करेंगे स्टार्ट इंग्लिश का, और साथ साथ फिजिक्स का भी पैरेलली चलाएंगे। आपको क्या लगता है आपका कितना स्कोर लगभग हो जाएगा? इसमें 30 अब तो आ जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। आपका नाम? सलोनी कुमारी। एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ, काफ़ी इजी था। मतलब आपको लेवल पूछने की जरूरत नहीं है मुझे कि कैसा आया था एग्जाम, हाँ। इजी लगा आपको? यस, एनसीईआरटी बेस्ड था टोटली, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी टाइप ही थे, मतलब पूरा एनसीईआरटी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आपको लगा हो कि थोड़ा बाहर से, या एनसीईआरटी से बाहर, या मतलब आपने कभी सुना ही नहीं हो उसके बारे में, या वैसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, सारे एनसीईआरटी बेस्ड लाइन्स थी, बस उसी के बीच में से थोड़ा निकाल के हमने खुद ही बनाने थे क्वेश्चन आंसर्स। आपका स्कोर लगभग कितना हो जाएगा? 30+। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आपका नाम? जतिन। आपका एग्ज़ाम कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा गया। आपको एग्ज़ाम में कौन सा सेक्शन मुश्किल लगा? मेरे को अभी इनऑर्गेनिक थोड़ी सी टफ लगी, एक आधे क्वेश्चन थे उसके, बस एक D&F का क्वेश्चन था जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो आ गया टॉपिक। एक E नॉट वाला क्वेश्चन था वो आया, उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ईजी आपको लगा हो, या आपको लगा हो कि यार ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में? हाँ, ऑर्गेनिक काफ़ी इजी थी, और मतलब कि और फिजिकल तो ही थी इजी, मतलब न्यूमेरिकल से आदत तो हो जाता है, प्रैक्टिस की थी PYQs की, हो जाता है अच्छे से। तो आपने तैयारी कैसे की थी? सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, कैसे? मैं यूट्यूब से कर रहा था, यूट्यूब से अपनी कक्षा चैनल है उस पर अच्छे से हो रहा था, तो मैंने अच्छे से की थी। मतलब यूट्यूब पे 1 शॉट्स देखे थे, फिर उसके बाद रिवीजन, उन्होंने नोट्स बना रखे, नोट्स से बाहर कुछ नहीं आया। आप कितना स्कोर कर लेंगे लगभग? मेरे अराउंड 35 में से 34-35 वो 1 मार्क्स जो किए हैं ना वो D&F के इनऑर्गेनिक में थोड़ा लग रहा है कि हो जाएंगे। तो आपने बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो की थी? एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक्स भी आपने पढ़ी थी? मैंने एनसीईआरटी की थी और सिर्फ अपनी कक्षा के नोट्स किए थे बस। अपनी कक्षा के नोट्स पर मैंने 6 to 7 टाइम्स रिवाइज किए थे। ओके, थैंक यू। वेलकम। आपका नाम? श्रुति ठाकुर। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? काफ़ी अच्छा हुआ, जितना पढ़ा था उसके हिसाब से अच्छा आया था। पेपर कैसा लगा? लेवल क्या था? मीडियम, टफ या इजी? भाई पढ़ने वालों के लिए तो इजी था, बट जिन्होंने जितना अपने हिसाब से किया उतना उनके हिसाब से होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इजी था लेवल। आपको कोई सेक्शन ऐसा लगा जो मुश्किल हो? नहीं, कोई इतना वो टफ सेक्शन कोई नहीं लगा मुझे। ओके, आपको क्या लगता है कितना स्कोर लगभग आप कर लेंगी? 35 का एग्ज़ाम है, तो मेरे अकॉर्डिंग 28 से अबव तो आ ही जाएंगे। आपने तैयारी कैसे की थी? तैयारी मैंने इनऑर्गेनिक मेरी काफ़ी अच्छी हुई थी, ऑर्गेनिक को मैं टाइम नहीं दे पाई, बट स्टिल ऊपर से कर लिया, तो जितना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया था उतना मैंने कर लिया अटैम्प्ट अच्छे से। तो आपने मतलब कोचिंग क्लासेस या कुछ ऑनलाइन, कैसे किस तरह से आपने पढ़ाई की? ऑनलाइन स्टडीज़ है मेरी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम? रेहान गांधी। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम मुश्किल था बहुत,
कौन सा सेक्शन मुश्किल लगा? सेक्शन सारे सेक्शन मुश्किल थे। आपने तैयारी कैसे की थी? एनसीईआरटी पढ़ी थी या रेफरेंस बुक्स भी? तो क्या ही था, हमने देख के आए थे बस रात को थोड़ा पढ़ लिए थे 1-2 घंटा। वही ये लगता है मुझे कि आपने थोड़ा तैयारी कम की थी इसलिए शायद थोड़ा मुश्किल लगा। हाँ, ये हो सकता है। नहीं, सेक्शन सी वो था ना, टफ था वो। सेक्शन सी टफ था तैयारी के बाद भी। और लगभग स्कोर? केस स्टडी थी ना, वो इंटरलिंक नहीं थी, कोई लिंकेशन नहीं था उसमें। केस स्टडी कुछ और थी, आंसर्स कुछ और पूछ रहे थे वे। ओके, स्कोर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? और पता नहीं, पास हो जाएं बहुत हैं। 30। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम।